नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 के लिए विश्व का मानचित्र। विश्व का मानचित्र के अंतर विश्व के मानचित्र में हम मुख्य रूप से उन्हीं पॉइंट को अंकित करेंगे या उन्हीं पॉइंट को देखेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महाद्वीप के बारे में। उन्हीं उन्हीं के अनुसार हम है वो मानचित्र को भरना है, वो सीखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एशिया महाद्वीप, वो आपका यहाँ पे है, एशिया महाद्वीप। दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। चौथा है आपका दक्षिण अमेरिका। पांचवा है आपका उत्तरी अमेरिका। छठा है आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यूरोप, यूरोप महाद्वीप। ये मुख्य रूप से 7 महाद्वीप है वो आपके हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। इन्हीं के आधार पर हम मुख्य पॉइंटों को दर्शाएंगे संसार के मानचित्र में। तो थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में भी देख ले। महाद्वीप है वो आपके कितने हैं? 7। अब थोड़ा सा हम महासागर के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर। फिर बाद में आपका है प्रशांत महासागर, इस तरफ प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो माना जाता है, कौन सा? प्रशांत महासागर। और महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है, वो माना जाता है। फिर बाद में अंटार्कटिक महासागर है वो आपका इधर इस साइड में, अंटार्कटिक महासागर, ये वाला हिस्सा अंटार्कटिक महासागर का है। फिर एक और है आर्कटिक और दूसरा है अंटार्कटिक। आर्कटिक आपका इधर वाला हिस्सा हो गया और अंटार्कटिक वाला, अंटार्कटिक है वो ऊपर वाला हिस्सा है वो हो गया। इस तरीके से आपके 5 महासागर है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया महाद्वीप में कि एशिया महाद्वीप में हम मुख्य बिंदु मतलब परीक्षा की दृष्टि से किस किस बिंदु को वो दर्शाएंगे। मतलब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो मोस्ट बिंदु है उसी को हम दर्शाएंगे अपने मानचित्र में। तो एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप और विश्व की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप किसको माना जाता है? एशिया महाद्वीप को। तो इसमें हम मुख्य मुख्य बिंदु है वो देखो, एक तो मैग्नीटोगोर्स, मैग्नीटोगोर्स, मैग्नीटोगोर्स को दर्शाएंगे। दूसरा बिंदु है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दर्शाएंगे। तीसरा बिंदु है ओसाका को दर्शाएंगे। चौथा है चेलियाबिंस्क को दर्शाएंगे। पांचवा है बीजिंग, छठा है टोक्यो और सातवां है शंघाई।
ये मुख्य रूप से ये बिंदु हम इसके अंतर्गत है वो दर्शाएंगे, किसमें? एशिया महाद्वीप में। तो चलते हम सबसे पहले इन बिंदु को दर्शा देते हैं एशिया महाद्वीप में। ये वाला हिस्सा है आपका एशिया महाद्वीप का, यह है एशिया महाद्वीप का। तो सबसे पहले इसमें हमको दर्शाना है मैग्निटोगोर्स्क। तो मैग्निटोगोर्स्क है वो आपका यहाँ पे है, ये वाला बिंदु यहाँ पे कौन सा है? मैग्निटोगोर्स्क। गोर्स्क, ये वाला हिस्सा मैग्निटोगोर्स्क। दूसरा पॉइंट आपका इसी के अंतर्गत ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो आपका यहां से निकलता है और इस तरीके से यहां तक, यहां से यहां तक। क्या है ये? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका ओसाका। ओसाका है वो आपका यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा किसका है? ओसाका का। ओसाका, ये वाला हिस्सा ओसाका। फिर इसी के बाद आपका है चेलियाबिंस्क। चेलियाबिंस्क आपका यहाँ पे, ये वाला हिस्सा किसका है? चेलियाबिंस्क। चेलियाबिंस्क ये भी एशिया महाद्वीप, हम एशिया महाद्वीप के देख रहे हैं। फिर बाद में एशिया महाद्वीप में बीजिंग। बीजिंग वाला है वो आपका इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे, यहाँ पे बीजिंग, ये बीजिंग। फिर बाद में टोक्यो। टोक्यो है वो संघाई के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ये छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये क्या है? टोक्यो। फिर बाद में संघाई। संघाई वाला हिस्सा है वो आपका यहाँ पे, ये वाला, ये है संघाई। एशिया महाद्वीप में हम इतने ही बिंदु को दर्शाएंगे। ये बिंदु है वो आपके मुख्य वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वो माने जाते हैं, मतलब इन्हीं के अंतर्गत है। अगर एशिया महाद्वीप में पूछेगा तो ये ही बिंदु है वो आपसे पूछता है। दूसरा महाद्वीप है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत हम मुख्य बिंदु को किस किस को देखेंगे? मुख्य बिंदु में हमारा पहला तो है सेलेश्वरी। अफ्रीका महाद्वीप में पहला बिंदु सेलेश्वरी। दूसरा बिंदु है जोहान्सबर्ग। कौन सा? जोहान्सबर्ग। तीसरा बिंदु है केप टाउन और चौथा बिंदु है केप कायरा रेल मार्ग। ये चार बिंदु को हम अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है वो देखेंगे। तो इन्हीं को भी अफ्रीका महाद्वीप में दर्शाते हैं, चारों बिंदु को। ये वाला हिस्सा आपका अफ्रीका महाद्वीप का, कौन सा? ये अफ्रीका, ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसमें जो पहला बिंदु है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में वो है सेलिश्वरी। तो सेलिश्वरी है
वो आपका ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, वो किसको माना जाता है? सेलिस्वरी को। ये वाला क्षेत्र है वो सेलिस्वरी। फिर बाद में दूसरा पॉइंट है आपका जोहान्सबर्ग। ये वाला हिस्सा आपका जोहान्सबर्ग। ये है जोहान्सबर्ग का। फिर बाद में इसमें अफ्रीका महाद्वीप में नेक्स्ट बिंदु है आपका, वो है केप टाउन। केप टाउन भी है, वो जोहान्सबर्ग के पास में स्थित है। ये वाला हिस्सा यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा, केप टाउन। फिर अफ्रीका महाद्वीप में एक बिंदु और है आपका केप काहिरा रेल मार्ग। तो केप काहिरा रेल मार्ग है, वो देख लेते हैं हम। देखो, ये रेल मार्ग इस तरीके से निकलता है और ऊपर से यहाँ से इस तरीके से निकलता है ये रेल मार्ग। तो ये कौन सा हो गया? केप काहिरा रेल मार्ग। ये यहाँ से और ये यहाँ से, कौन सा? केप काहिरा रेल मार्ग वाला हिस्सा है ये। तीसरा महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत मुख्य बिंदु कौन कौन से दर्शाने हैं? एक तो सान फ्रांसिस्को, इसको सैन फ्रांसिस्को के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है लॉस एंजिल, तीसरा है शिकागो, चौथा है पीटर्सबर्ग, पांचवा है बर्मिंघम और छठा है पनामा नहर। इनको मुख्य रूप से इन बिंदुओं को दर्शाना है, किसमें? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। तो चलते हैं हम हमारे नक्शे की तरफ। ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। इसके अंतर्गत हम पहला बिंदु लेते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को है वो आपका ये वाला हिस्सा, कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। फिर बाद में लॉस एंजिल, लॉस एंजिल वाला है वो ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे लॉस एंजिल। फिर बाद में शिकागो, शिकागो है वो आपका ये यहाँ पे शिकागो। फिर बाद में पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग भी शिकागो के पास में ही है, यहाँ पे पीटर्सबर्ग। फिर बाद में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत बर्मिंघम और न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क सिटी है, एक बार इसको रफली कर देता हूं मैं आप। जो न्यूयॉर्क सिटी है वो आपकी यहाँ पे, कौन सा? न्यूयॉर्क। एक है न्यूयॉर्क, ठीक है। फिर बाद में एक इसके अंतर्गत है बर्मिंघम, ये यहाँ वाला हिस्सा है बर्मिंघम का। और एक और है इसी के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, वो है पार कनाडियन रेल मार्ग। तो ये पार कनाडियन रेल मार्ग है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से, और इस तरीके से जाता है ये, इस तरीके से। तो ये कौन सा हो गया?
पार कनाडियन रेल मार्ग, पार कनाडियन रेल मार्ग। ये मुख्य बिंदु है, वो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पेपर के अंतर्गत वो पूछता है। चौथा महाद्वीप आपका दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत मुख्य बिंदु है वो कौन कौन से हैं? एक तो साओ पालो, एक है रियो डी जेनेरियो, एक है सेंटोस और एक है सेटियांगो। ये मुख्य रूप से 4 बिंदु है वो आपको किसके अंतर्गत दर्शाने हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत वो दर्शाने हैं। तो दर्शाते हैं हम चारों बिंदु को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ये वाला हिस्सा है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये पूरा यहां से लेकर मतलब यहां से इस तरीके से, ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप वाला हिस्सा, दक्षिण अमेरिका। इसमें आपसे क्या क्या पूछता है? एक तो साओ पालो, साओ पालो, ये साओ पालो वाला बिंदु है वो आपका यहां पे, साओ पालो। जहां जहां पे मैं ये बिंदु लगा रहा हूं वहां वहां आपको ये दर्शाने हैं। फिर बाद में रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो वाला हिस्सा है वो आपका यहाँ पे, ये वाला हिस्सा कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। फिर बाद में सेंटोस और एक सेटियांगो, ये 2 बिंदु और है। सेंटोस तो आपका है रियो डी जेनेरियो के जस्ट नीचे, ये यहाँ पे कौन सा? सेंटोस। और फिर सेटियांगो, ये यहाँ पे सेटियांगो। ये मुख्य रूप से इन बिंदु को है वो दर्शाने होते हैं। ठीक है, फिर बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट महाद्वीप में। नेक्स्ट महाद्वीप है हमारा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में हमें क्या क्या पूछता है? एक तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये ध्यान रहे ये परीक्षा के अंतर्गत 2 नंबर के है वो पेपर में अगला पूछता है, मतलब 2 नंबर का है वो आपका ये वर्ल्ड का मानचित्र है वो आता है। उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक मार्ग, लंदन, मास्को, रूरसार, काहिरा और लेनिन ग्रांड, इनको मुख्य रूप से 6 बिंदु को हम वर्ल्ड के मानचित्र के अंतर्गत देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप में ये कहाँ पे स्थित है। ये वाला हिस्सा है आपका यूरोप महाद्वीप वाला, ये है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, ये इतना हिस्सा किसका है? यूरोप महाद्वीप का। इसमें सबसे पहला बिंदु देखते हैं हम। सबसे पहला बिंदु है हमारा उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग इस तरीके से है, निकलता है यहां से लेकर यहां तक। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। फिर बाद में लंदन, लंदन है आपका ये वाला हिस्सा है आपका, ये यहाँ पे लंदन, ये लंदन का हिस्सा है। फिर बाद में मास्को, मास्को है आपका वो है ये यहाँ पे मास्को।
ये इतना यूरोप महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, इधर वाला। ये आपका है यहाँ पे मास्को। फिर बाद में इसके अंतर्गत रूरसार, ये है यहाँ पे रूरसार, रूरसार। फिर बाद में लेनिन ग्रांड, ये यहाँ पे लेनिन ग्रांड, लेनिन ग्रांड। फिर एक और इसमें बच जाता है काहिरा। काहिरा आपका वो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा है, काहिरा, ये यहाँ पे काहिरा। ये इस तरीके से आपको इसमें वो भरने होते हैं। छठा जो हमारा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और एक सातवां महाद्वीप और है अंटार्कटिका महाद्वीप। उसमें है वो मतलब ना तो वहाँ पे कोई देश है और ना वहाँ पे कोई मतलब जनघनत्व है वो माना जाता है, मतलब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो निवास नहीं करता है। तो ये देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लास्ट। इसमें एक तो पर्थ पूछता है, एक सिडनी और एक पार कनाडियन रेल मार्ग। ये मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत है वो देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपका एक तो है पर्थ, पर्थ वाला हिस्सा है वो आपका इस जगह पे है, कौन सा, पर्थ। फिर बाद में इसमें एक सिडनी, सिडनी, सिडनी है वो आपका यहाँ पे। फिर एक ऑस्ट्रेलियाई या फिर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, वो यहाँ से निकलता है और यहाँ तक इतना हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। एक बार हम इसको नक्शे के अंतर्गत है वो दोबारा देख लेते हैं कि किस तरीके से है, कौन सा बिंदु कहाँ कहाँ पे भरा गया है, तो देखते हैं। ये देखिए नक्शा, मुख्य रूप से ये जो बिंदु दर्शा रखे हैं, जैसे ये पार कनाडियन रेल मार्ग, ये है सेंट उत्तरी अमेरिका पीटर्सबर्ग, फिर ये न्यूयॉर्क आ गया यहाँ पे, ये है पनामा नहर यहाँ से निकलती है और इस तरीके से चलती है। ये जो नक्शे है आपको इस तरीके से वो भरना होता है। ये देख लीजिए नक्शे, और हाँ आप इनकी एक पिक ज़रूर खींच लेना ताकि आपको ये नक्शे कहाँ कहाँ भरने हैं वो ध्यान में रहे। तो ये जो नक्शा है वर्ड का वो आपकी परीक्षा के अंतर्गत 2 नंबर का है वो पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।